नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम विजेता मेंढक। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बड़ा सा खंबा लगा हुआ था। यह खंबा तालाब को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। एक दिन मेंढक उस खंबे को देख रहे थे। एक मेंढक ने कहा, क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेंढकों को इस खंबे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले उस खंबे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई मेंढक आए हुए थे। नजदीक के तालाब से भी कई मेंढक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आ पहुंचे थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां पहुंचे थे। चारों तरफ शोर ही शोर था। सब उस खंबे को देखकर बोलने लगे, अरे यह तो कोई नहीं कर पाएगा। इस खंबे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। वह कभी भी यह प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। ये तो नामुमकिन है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो भी मेंढक खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता वह थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता, क्योंकि खंबा थोड़ा सा ऊंचा और उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर पहुंच नहीं पा रहे थे। कई मेंढक हार मान गए और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश चालू रखते। पर शोर तो अभी भी यही आ रही थी, अरे ये नहीं हो सकता। यह तो इम्पॉसिबल है। कोई इतने ऊंचे खंबे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसी बातें बार बार सुनकर सारे मेंढक हार मान गए और उन्होंने भी अपना प्रयास छोड़ दिया। उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा मेंढक भी था। वो बार बार गिरने पर भी अपनी कोशिश जारी रखता। कई बार वह नीचे गिरा पर फिर भी अपना प्रयास वो चालू रखा। और एक ऐसी घड़ी आई कि देखते ही देखते वह छोटा मेंढक खंबे के ऊपर जा पहुंचा और इस प्रकार इस प्रतियोगिता का वह विजेता बन गया। यह देख किसी को विश्वास ही नहीं हुआ और उस मेंढक को घेर के सारे मेंढक खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हे छोटे मेंढक, तुमने यह नामुमकिन कार्य कैसे कर लिया? यह विजय तुमने कैसे प्राप्त की? जरा हमें भी बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो? वो तो बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। दोस्तों, कहानी का सारांश। आपके अंदर किसी भी लक्ष्य को पाने की क्षमता है। उस छोटे से मेंढक की भांति अपने लक्ष्य से भटकाने वाले किसी भी आवाज के प्रति बहरे हो जाएं, फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।